हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, क्या करना है, रेशियो को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो इसका डिटेल्स हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में बतला चुके हैं। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर देख सकते हैं इसको। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन और करा देते हैं कि जैसे यहाँ पर है क्या, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसको कहेंगे कि जिसका सॉल्यूशन हो, अब एक सॉल्यूशन हो, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, है ना, सॉल्यूशन जिसका होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस है ना। एक क्या कि दो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर गया तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब क्या कि इसका जो रेशियो है ना A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। जब ये इस रेशियो को फॉलो करेगा तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन होगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन चूँकि इसका हो गया तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। अब इस केस की ओर हम बढ़ते हैं कि जैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा रेशियो आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दो लाइंस का जो ग्राफ है यहाँ पर, तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल रहने से क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टिंग है, सॉरी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला, कि अगर तीनों का रेशियो इक्वल होगा, तो तीनों का रेशियो इक्वल होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ है। मीन्स क्या कि एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप करेगा। तो हम यहाँ पर अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और 2x - 3y इज इक्वल टू 7। हमको यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन का लिखते हैं कि 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, है ना। 7 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस, यहाँ पर भी 5 को लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस। अब हम यहाँ पर कि A1 कितना होगा लिखते हैं, A1 कितना होगा, तो A1 होगा इसका 3, B1 होगा 2, है ना, और C1 कितना होगा, C1 होगा -5। फिर उसी तरह से सेकंड इक्वेशन का लिखेंगे, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको अगर सेकंड दे दें, तो सेकंड इक्वेशन का तो A2 कितना, तो A2 है 2, B2 है -3, है ना, और C2 -7। तो क्या करेंगे, इसका रेशियो देखते हैं हम। A1/A2 करते हैं पहले, A1/A2 तो A1 का कितना है यहाँ पर 3 और A2 कितना है 2, तो इसका रेशियो हुआ 3/2। फिर B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2, तो B1 कितना है, B1 है 2 और B2 कितना है, B2 है -3, तो 2/-3। और हम C1/C2 भी निकाल ही देते हैं यहाँ पर, तो C1/C2, तो C1 कितना -5 और C2 कितना है -7, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 तो कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कि A1/A2, यहाँ पर A1/A2 का जो वैल्यू है, जो आया रेशियो, वो कितना 3/2,
और B1/B2 का ये कितना आया -2/3, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो तो इक्वल नहीं हुआ, मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये वाला रेशियो देखिए यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या होगा कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका एक वैल्यू निकलेगा। और अभी क्या बताए कि जिसका कम से कम 1 सॉल्यूशन हो, 1 से ज़्यादा हो तो भी, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे कि कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो होगा क्या होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे लिखना होगा कि हैंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। 3 का सेकंड नंबर है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो कंपेयर करना हमको और पता करना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर 2x - 3y - 8 = 0, ठीक है। इस 8 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो A1 कितना हो गया, इसका A1 है 2, B1 हुआ -3 और C1 कितना, तो -8। फिर सेकंड इक्वेशन का लेते हैं तो ये है 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर A2 कितना होगा, तो A2 है 4, B2 है -6, ठीक है, और C2 -9। तो हमको अब कंपेयर करना है इसी रेशियो को। तो A1/A2 कितना होगा, A1/A2। तो A1 है 2 और A2 है 4, तो 2/4। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आया, हाफ। फिर B1/B2, तो B1/B2, तो B1 कितना है, तो B1 है -3 और B2 कितना है, तो -6, तो -3/-6। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, हाफ। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फिर C1/C2, तो C1/C2 कितना है, C1/C2, तो C1 है -8 और C2 है -9, तो -8/-9। इस तरह से ये कितना आया, 8/9। अब रेशियो हम यहाँ पर देखते हैं कि A1/A2 हाफ और B1/B2 ये भी हाफ, बट C1/C2 ये इक्वल नहीं है। मीन्स क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कहाँ पर है, तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है, कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 हाफ है, B1/B2 ये भी हाफ है, ठीक है, लेकिन C1/C2 ये जो 8/9 है ये इक्वल नहीं है। तो ये पैरेलल लाइंस का ग्राफ है, और चूंकि पैरेलल लाइंस है तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x/2 + 5y/3 = 7 और सेकंड इक्वेशन है 9x - 10y = 14। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। तो 3x/2 + 5y/3 - 7 = 0। तो इसका A1 B1 C1 हम इसको लिखते हैं यहाँ पर पहले। तो A1 कितना होगा इसका, तो A1 है 3/2 और B1 कितना, तो B1 होगा कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स क्या 5/3 और C1 कितना, तो C1 -7। अब सेकेंड इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू -14। यहाँ पर -14 इज इक्वल टू 0। तो A2 कितना यहाँ पर, तो A2 होगा 9, B2 कितना होगा, तो B2 होगा -10 है ना, कोफिशिएंट ऑफ y, और C2 कितना, तो C2 -14।
अब रेशियो का हम कंपेयर करते हैं, तो A1/A2, तो A1 कितना है, तो A1 है 3/2 और A2 कितना है 9, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3/2 और इंटू 9। क्यों, तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं जरा कि 3/2 और डिवाइड ये अगर 9 है तो हम इसको रेसिप्रोकल इसका जो लेंगे 3/2, तो ये 9 ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और 3 3 जा कितना 9, तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 1/6। तो यहाँ पर भी 3 3 जा 9, तो इस तरह से ये कितना आ गया 1/6, है ना। अब हम इसका क्या निकालते हैं B1/B2, तो B1/B2 P1/B2, तो B1 कितना है, तो B1 है यहाँ पर B1 है -14, ठीक है, सॉरी B1 है 5/3 और B2 कितना है, तो B2 है -10, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस और इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 2 जा 10 और इस तरह से ये कितना हो जाएगा -1/6। अब इसी दोनों रेशियो को हम कंपेयर करते हैं कि A1/A2 है 1/6 और B1/B2 है -1/6। इसका मतलब क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सा है यहाँ पर, है ना, इसका मतलब क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5x - 3y = 11 और सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं कि 5x - 3y - 11 = 0, ठीक है। तो A1 कितना है इसका, तो A1 होगा A1 कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स क्या 5, B1 कितना, तो B1 -3 और C1 कितना, तो C1 -11। अब सेकंड इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पर, तो सेकंड इक्वेशन है -10x। सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं, -10x + 6y +22 = 0, क्योंकि -22 है राइट हैंड साइड में, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर फिर इसका कि A2 कितना, तो A2 होगा -10, B2 कितना होगा, तो B2 होगा 6, ठीक है, और C2 कितना, तो C2 होगा 22। अब फिर रेशियो का कंपेयर करते हैं इसको, तो A1/A2 तो A1/A2 कितना, यहाँ पर A1 5 है और A2 है -10, तो 5/-10 मीन्स क्या, ये हो गया -½ B1/B2 कितना, तो B1/B2 तो B1 है -3 और B2 है 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना होगा -½ और C1/C2 तो C1 है -11 और C2 है कितना 22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना -½ अब हम यहाँ पर इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं कि A1/A2 -½ B1/B2 -½ और C1/C2 -½ मीन्स क्या कि ये तीनों का जो रेशियो है ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या, जब तीनों रेशियो एक दूसरे का इक्वल हो तो इसका मतलब यही कि दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, मीन्स क्या कि कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि सॉल्यूशंस जो है इसका बहुत सारा सॉल्यूशंस होता है, तो उस केस में ये क्या होगा कि कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4x/3 + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। तो इसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, तो अरेंज
क्या होगा, 8 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 4x/3 प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 कितना, तो a1 होगा 4/3 और b1 ये 2, ठीक है, और c1 कितना, तो c1 माइनस 8। फिर अब सेकेंड इक्वेशन को हम पहले अरेंज करते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर a2 कितना, तो a2 हो गया 2, b2 कितना, तो b2 हो गया 3 और c2 कितना, तो c2 हो गया माइनस 12, ठीक है। हम इसका रेशियो लेते हैं अब, तो a1/a2, तो a1/a2 कितना, तो a1 है 4/3, तो 4/3 और 2 कितना है a2, तो यहाँ पर है 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। फिर b1/b2, तो b1 है यहाँ पर 2 और b2 है 3, तो 2/3, ठीक है। फिर c1/c2, तो c1/c2, तो c1 है -8 और c2 है कितना, तो c2 है -12, तो -12, ये माइनस माइनस कैंसिल, अब 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2/3 मीन्स a1/a2 भी आया 2/3, b1/b2 भी आया 2/3 और c1/c2 भी आया 2/3। तो तीनों रेशियोज़ का क्या हो गया, इक्वल हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या कि ये जो ग्राफ है ना, इस दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट कर जाएगा, मीन्स ओवरलैप कर जाएगा, और ऐसे में इसका सॉल्यूशंस मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होगा, तो ये होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।